चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार। गोपाल चतुर गोपाल। बताओगे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? यहाँ वहाँ से छुट्टे पैसे दिखा दिखा कर तुम मेरा मुंह बंद करोगे? तुम अपना मुंह बंद करोगी भगवान? क्या मेरे पूर्वजों में भी हिम्मत है तुम्हें शांत करने की? चादर झाड़ने से क्या पैसे निकलते हैं? और उतने पैसे में ये सोचते हैं मुझे नया बिस्तर बना कर देंगे। हाँ बोलो तो। इसकी बड़बड़ फिर से शुरू हो गई। बाप रे बाप। महाराज ने जैसे सागौन की लकड़ी से पलंग बनवाया है, बिल्कुल उसी तरह अगर आपने पलंग बनवा कर नहीं दिया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, कह देती हूँ। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुमने तो अपनी बात कह दी, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना? अच्छा, ओहो, 1000 कंजूस देखे मैंने, लेकिन तुम्हारी तरह एक भी नहीं देखा। मेरे नसीब में तुम्हारा ही नाम लिखा था। हे भगवान। अरे क्या मुसीबत है। लेकिन पलंग बनाने के लिए अब मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा? मेरी तो सुतार से भी बातें हो गई है। ये लीजिए महाराज, आपके लिए मैं सुतार को भी आपके पास ले आया हूँ। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अब आप खुद ही सुन लीजिए कि क्या मामला है। मेरा मतलब है कि मैंने सुना है अब गोपाल मुझे टक्कर देने की सोच रहा है। सीधा सवाल ये है कि क्या गोपाल ने मुझे महाराज के जैसा पलंग बनाने के लिए कहा है? हाँ हाँ, सीधे सवाल का सीधा जवाब देना बस। ये बड़ी गलती हो गई। न्याय अन्याय के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले बताओ बात क्या है। हाँ, मेरा मतलब है आपकी बात सच है। गोपाल ने मुझे घर पर बुलाया और महाराज के जैसे पलंग बनाने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी उसका हिसाब लिया। क्यों महाराज, अब यकीन आया? अब विश्वास आया मेरी बात का? बेटा, अच्छा, गोपाल अंदर ही अंदर इतना कुछ। लेकिन कुछ नहीं, उसे सबक सिखाने के सारे रास्ते मुझे पता हैं। अच्छा, उसके शौक तो वाकई बहुत बड़े। पलंग बनवाएगा ना? ध्यान से सुनो, बिना हाथ में पैसे लिए कोई भी काम मत करना। और वो कैसे पैसे का इंतजाम करता है इस बार मैं देखता हूँ। पलंग बनवाए। गोपाल दादाजी, गोपाल दादाजी। अरे बात क्या है बच्चों? सवेरे सवेरे पूरी पलटन यहाँ पर आ गई है। आपको हमें चंदा देना होगा। चंदा? किस बात का चंदा? ये भी नहीं पता? पूजा का चंदा। लेकिन सारी पूजा तो खत्म हो गई है बच्चों। अरे पूजा नहीं, पिकनिक। हम सब लोग मिलकर पिकनिक जाएंगे, इसीलिए आपको हमें चंदा देना होगा, गोपाल दादू। अच्छा, समझ गया। बिना चंदा लिए तुम लोग मानोगे नहीं, है ना? तो जब आप समझ ही गए हैं तो हमें चंदा दे ही दीजिए ना दादाजी। हाँ, पर ये चंदा मांग कर तुम लोगों ने मुझे एक बहुत बढ़िया बात याद दिला दी। हम लोगों ने भला क्या याद दिलाया है? पहले चंदा, बाद में पूजा। इसका मतलब पहले पैसों का इंतजाम, बाद में काम। हे भगवान, चंदा के बारे में सुनते ही दादाजी का दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं सब कुछ समझ गया हूँ। बस। तो अभी महाराज के पास जाकर खड़े होने से ही काम हो जाएगा। महाराज के पास जाकर आप क्या करेंगे दादाजी? बोलिए ना। वो तो सही वक्त आने पर पता चल जाएगा। वो देखिए महाराज, गोपाल आ रहा है। हाँ, दोनों हाथ मल के आ रहा है। इसका मतलब इस बार पैसे की जरूरत आन पड़ी है। इस बार जरूर आपके सामने हाथ फैलाएगा, ये देखना। वो हाथ फैलाएगा और मैं झट से उसे दे दूंगा। ये तुमने सोच भी कैसे लिया? महाराज, आपके साथ मुझे एक जरूरी काम था महाराज। हाँ, बोल डालो। अब मैं ये कह रहा था महाराज, अगर आप मेरे 2 महीने का वेतन पहले दे सकते हैं तो जरा मुझे अच्छे से कुछ 2 महीने मतलब 8 हफ्ते, और 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं। नहीं, महाराज के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। क्या हुआ? अभी भी यही हो? वेतन
वेतन पहले से नहीं मिलेगा। देख नहीं रहे महाराज कोई कठिन हिसाब किताब कर रहे हैं। अच्छा, असल में मामला ये है, किसी मंत्री ने ही महाराज के काम भरे हैं, लेकिन पैसों का इंतजाम तो मुझे करना ही होगा, जैसे भी करना पड़े। हाँ। सिर्फ 7 दिन में तो 1 हफ्ता होता है। हाँ महाराज, अब बिल्कुल सही कहा। अब इन 7 दिनों में ही मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। जरूरत पड़ने पर आपका दिया हुआ हार और कंगन मैं गिरवी भी रख दूंगा। अरे वाह, सच कह रहे हो? ठीक है, फिर बाजी लगाते हैं। देखिए, आप कुछ भी मत सोचिए महाराज, मैं बाजी जीत कर ही आपके पास दोबारा यहाँ पर आऊंगा। हाँ। गोपाल बहुत ही बुद्धिमान इंसान है। मंत्री वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। जरूरत पड़ने पर जो भी चाल मुझे चलनी होगी मैं चलूंगा, तो फिर भी सुनेगा। मेरे पास एक तरकीब है। सब्जी ताजी सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, कद्दू ले लो, परवल ले लो, पपीता ले लो, सब्जी ले लो, धार करा लो। चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी सब कुछ धार करके देता हूँ मैं तलवार बना सकता हूँ, आपके कुल्हाड़ी को बना सकता हूँ, भाला धार करवा लो। हे भगवान, ये तलवार भाला और छुरा कहकर मेरा खेल न बिगाड़ दे। चाकू से सब्जी काट लीजिए, धार वाला चाकू, धार वाला। हाँ हाँ हाँ, मैं गलत बोल रहा था ना, है ना? मेरा मतलब है चाकू धार करवा लो या छुरी, तलवार यहाँ नहीं मिलती है। पेड़े, मथुरा के ताजे पेड़े, विशुद्ध घृतंग जिसके गंध से ही हो जाए भोजन। लो इन्हें देखो, गोपाल पर नजर रखने के बजाय पंडित तो संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं। गोपाल मैं तेरे घर पर आया, तू ना मुझे मिला। अरे गोपाल, ये तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह खत्म हो गई है, हैं? क्या बकवास गाना गा रहे हो? ओह अरे हाँ, कौन सा गाना गाना चाहिए? ओ हाँ हाँ, अरे बंधु एक दिन मैं तेरे घर पर आया, तू ना मुझे मिला। अरे बंधु, सब लोग चौकन्ने होकर गोपाल के घर के चारों ओर फैल जाओ, जाओ जाओ, उस पर नजर रखो अच्छे से। आखिर मामला क्या है? हाँ, आज लगता है कुछ नए लोगों ने पैसा कमाया है। हाँ, लेकिन मुझे ये लोग कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। बस फिर से वही उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, इन लोगों पर नजर रखना होगा हमें। रामा रामा रामा, चले चले जाएं। भगवान, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, तुम्हारा पलंग जरूर बनेगा। हाँ? क्या बात कर रहे हो? आज किस तरफ से सूरज निकला है? तुम्हारे मुंह से ऐसे वाक्य? हाँ? ये सूर्योदय का कमाल नहीं है, महाराज ने खुद मेरी जिद को मजबूत कर दिया है। फिर से ये वो बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। मुझे मालूम है तुम्हारी तरह कंजूस इंसान कभी भी पलंग नहीं बनवाएगा। हाँ? नहीं 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 भगवान, पैसों का इंतजाम किसी न किसी तरीके से तो हो ही जाएगा। जिसका बस चलो तो अपनी बीवी के हार कंगन बाली बेच दे, वो भला क्या नया पलंग बनवाएगा? हाँ? अरे 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 अरे, ये देखो, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में बुद्धि आ रही है। हाँ? मुझे बुद्धि आ रही है? महाराज को इस बार उल्टी तरकीब सुनाऊंगा। महाराज ने बहुत बार हमें सोने के उपहार दिए हैं, इस बार उन सबको सुनार के पास गिरवी रखकर पैसे लेकर आऊंगा। वो निकल रहा है घर से। फिर तो हम लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। हाँ, लेकिन खूब सावधानी से, गोपाल को किसी भी तरीके से पता नहीं चलना चाहिए। भाई दैया, हम उसका पीछा क्यों करेंगे? हम लोग के कुत्ते हैं क्या? लो, अब इनको समझाओ। ये भगवान, मेरे नसीब में तो लोग ऐसे ही मिलते हैं। हाँ, अच्छी तरह देखो। देखकर तो असली लग रहा है। पर सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, अच्छी तरह सोच कर अब बताओ मुझे, ये सब कुछ गिरवी रखकर कितने पैसे दे सकते हो, मुझे बताओ। ना 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 ना, इतनी जल्दी मचाने से नहीं होगा। ये रतन सुनार कोई कच्चा काम नहीं करता है।
तो फिर सौदा पक्का, काम जरा जल्दी कर देना है। क्या? हाँ, पहले मैं इन सब की जांच करूंगा, उसके बाद ही पैसे दूंगा। 4 आने का सुनार, लेकिन बातें करता है 16 आने की। सुनो, आप कल एक बार आना, मुझे देखने तो मैं क्या कर सकता हूँ। सुनो भैया, क्या तुम पहचान रहे हो हमें? मतलब हाँ, कहीं तो मैंने देखा है। दिखाता हूँ। नालायक, मुझे पहचान नहीं रहा है। अरे, आप तो मंत्री जी हैं। हाँ, ठीक है। फिर इतनी देर बाद कम से कम पहचाना तूने। तो अभी सुन, गोपाल को किसी भी सूरत में पैसा नहीं मिलना चाहिए। और अगर हमें पता चला कि तुमने गोपाल को पैसे दिए तो फिर? ठीक है, मैं सब समझ गया हूँ। तो सुनो मेरे भाई रतन, अब पैसे मुझे दे दो। तुमने वैसे ही 3 दिन बर्बाद कर दिए। लेकिन अभी तक इसमें कितनी मिलावट है वो देखा नहीं है मैंने। क्या कहा? इसका मतलब अभी तक तुम्हारा देखना बाकी है, क्यों बताओ? हाँ, आप कल का दिन छोड़कर परसों के बाद यहाँ आना। इसने आज भी मुझे पैसे नहीं दिए। असल मामले का पता लगाना पड़ेगा। अरे गोपाल दादाजी, आप हर वक्त आजकल बोलिए तो क्या सोचते रहते हैं? नहीं गुलटे, कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, समझ गए? हम लोग तो आपसे वही बात करने की सोच रहे थे। हाँ, तुम लोग भला क्या बोलोगे बच्चों? पिछले कुछ दिनों से आपके घर के आसपास कुछ लोग मंडराते रहते हैं दादाजी। क्या? सच में? इसका मतलब 2 और 2 जोड़ के जो होता है, मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है ना? नजर रखने वालों को कैसे ठगा जा सकता है वो भी मुझे पता है बच्चों। तुम लोग कुछ भी मत सोचो, तुम लोग सिर्फ कल सुबह मेरे घर चले आओ, ठीक है? मुझे काम है। चलो जाओ। अरे पोचा सुन, तुझे कुछ काम करना होगा। अरे हाँ, काम चाहे कुछ भी हो, ये पोचा सब काम करता है। बस काम हो जाएगा गोपाल भैया। देखना किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए पोचा। तेरे की, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और हाँ, जो भी इंतजाम करना है वो आज रात को ही करना होगा, समझ गया? आप निश्चिंत होकर दूसरा काम देखिए तब तक। कल सुबह आएगा मजा। आज टकला फिर से अपने दल के साथ निकला है। उसने अपने सर को इस तरह ढक लिया है कि उसका चेहरा भी नहीं देख पा रहा हूँ मैं। चेहरा देख के क्या करोगे? उसका विशाल पेट जो आगे आगे चल रहा है उसे ही देख लो बस। अरे वो इधर से अब कहाँ जा रहा है? अरे नहीं, वो घूम फिर कर उसी सुनार के पास ही जाएगा। लेकिन आज गोपाल लगता है कुछ ज्यादा ही हिल-डुल रहा है। मुझसे नहीं हो रहा है। और कितना दूर जाना है हमें? देखो, सावधानी से जल्दी से चलकर जाना। हाँ, ठीक है भगवान। किसे पता कौन कहाँ छुपा है। इंतजार करना होगा, वो कब दुकान से निकलता है यही देखना है मुझे बस। अब बैठे यहाँ पर तब से बस मच्छर और मक्खी मार रहा हूँ। रात को मच्छर, दिन में मक्खी, इसे लेकर जिंदा हूँ मैं सखी। हे भगवान, किस मुसीबत में पड़ गया रे। पहले गोपाल की कोई खबर नहीं और यहाँ चल रही है इसकी कविता। मुझे लगता है गोपाल जरूर भाग गया होगा। हाँ, लगता है कहीं और से निकल गया होगा। चलो सब मिलकर उस सुनार को पकड़ते हैं। अरे आप लोग सब आज फिर क्यों आ गए? अभी तो पता लगाना है कि गोपाल को तुमने पैसे दिए कि नहीं। नहीं
नहीं, उसे पैसे कैसे मिलेंगे? वो तो हाँ हाँ, वो तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि आज पैसे नहीं मिले तो वो महाराज से लगाई हुई बाजी हार जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन वो टकला तुम्हारे पास क्यों आया था? आज भला क्यों आएगा? गोपाल तो कल ही आदमी भिजवा कर गहना लेकर चला गया। हाँ? क्या बोल रहे हो? गोपाल गहने लेकर चला गया, लेकिन फिर वो गया तो गया कहाँ? महाराज बस और कोई चिंता नहीं है, गोपाल बाजी हार गया है। हैं? क्या बात कर रहे हो मंत्री? लेकिन इतनी आसानी से वो मेरा मतलब। जी नहीं, क्या वो मुझे ठगेगा? नहीं, कुछ दिनों से भेष बदलकर उसका ऐसा पीछा किया कि उसकी सारी गलतियां मुझे याद हो गई। हाँ, इसका मतलब कि गोपाल गायब हो गया है? बिल्कुल अपने सामान के साथ, और जब उससे कोई रास्ता नहीं मिला तो गिरवी रखे हुए सोने को भी वापस ले गया। प्रणाम महाराज। अरे गोपाल, तुम? पर मंत्री तो कह रहा था कि मैं षड्यंत्र के बारे में पहले ही समझ गया था महाराज, और इसलिए कोचा को बुलाकर पहले ही सब समझा दिया था, और उसने इस तरह चादर, पोशाक और मेरे जैसे एक जोड़ी जूते का भी इंतजाम कर लिया था महाराज, इसलिए सारी बात साफ हो गई। लेकिन आज भी हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे गए थे। वो जो थोड़ी सी भूल कर दी ना आपने, आज दिन भर आप लोग मेरा पीछा नहीं, पोछा का पीछा कर रहे थे। हाँ, पोछा बच्चों को गोद में लेकर घूमता रहा और आप लोग उसका पीछा करते रहे महाराज। बिल्कुल यही हुआ है मंत्री। क्या यही है तुम्हारी बुद्धि? हाँ? असली और नकली में फर्क नहीं समझ आया? लेकिन मैं तो रुको, और तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, तोड़ता। तो फिर महाराज एक बार आप पैसे गिन लीजिए, मैंने अपना वादा पूरा किया है। हाँ। मेरा मतलब है कि तुमने ये किया कैसे भला? अब पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने पोछा की मदद से मंत्री को व्यस्त रखा और मैंने उसी मौके का फायदा उठाकर एक दूसरे सोनार के पास गहने बेचकर पैसे ले लिए। यही मेरी योजना थी। सच गोपाल, आज फिर एक बार तुमने साबित कर दिया कि दूसरे चले अगर डाल तो गोपाल चलता है पात पात। सुनो गोपाल, इस बार मैं खुद तुम्हें पलंग बनाने के लिए पैसे दूंगा। ठीक है महाराज, सुतार को मेरी बीवी के पलंग का नक्शा समझाना है महाराज। चलता हूँ। वाह वाह, कितनी शांति है। वाह वाह, ऐसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर आराम से अगर मैं दिन काट सकता तो वाह। बहुत बढ़िया होता अगर महाराज मैं आपकी जगह बैठकर राज करता। क्या तुमने कुछ कहा मंत्री? ना महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो मुंह खुजला रहा था महाराज, मुंह खुजला रहा था। इसके अलावा तुम्हारा और काम ही क्या है? तुम और कर ही क्या सकते हो? देखो गोपाल को देखो एक बार। इसमें देखना क्या है महाराज? रोज वही पुरानी कहानी, बस पात्र बदल जाते हैं महाराज। काम करके बड़ा उद्धार कर रहे हो हमारा। नाना गोपाल, तुम्हारी बातें तो कुछ ठीक नहीं लग रही हैं मुझे। महाराज, मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए महाराज। हाँ, छुट्टी तो तुम ले सकते हो, लेकिन उसकी वजह क्या है? मतलब महाराज, रोज रोज वही काम करके मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ दिन आराम करके वापस आऊंगा तरोताजा होकर। चाहे कोई कारण हो या ना हो, अगर गोपाल कुछ दिन के लिए छुट्टी पर जाता है तो फिर मुझे और कौन रोक सकता है? क्यों मंत्री, तुम क्या कहते हो? हाँ महाराज, मैं वही सोच रहा था कि गोपाल का तो दिमाग वाला काम है ना। अगर उसका दिमाग ही खराब हो गया तो फिर सब गया ना। ठीक है, फिर तो ठीक है, गोपाल की छुट्टी मैं मंजूर कर देता हूँ। तो मैं भी खुशी मनाता हूँ। जो भी हो, जान छूटी इससे। नाचे खुशी से मेरा मन, ताता थैया ताता थैया, ताता थई थई ताता थैया। इस बार तो फिर झटपट काम पे लगना होगा, क्योंकि हमारे पास एक हफ्ते से ज्यादा वक्त नहीं है। क्या?
वक्त हो गया है, यही मौका है। महाराज के दिए हुए छुट्टी का इस्तेमाल करना होगा, सब कुछ योजना के बराबर करना होगा। हाँ। ओह, क्या महाराज ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि गोपाल पैसे ठीक से रखे हैं ना? अच्छी तरह बांध कर रखा है। इतनी रात को इतने सारे पैसे घर लेकर जाना। वैसे हमारे यहाँ तो ऐसी कोई भी डर की बात नहीं है। फिर भी हमेशा सावधान रहना चाहिए। अरे बाप रे, कोने कोने वहाँ। नाम नहीं, सुन, इस बार सिर्फ मेरा काम देख। अरे बाबा रे, ये तो हमें मार मार कर अधमरा कर देगा। नहीं, जितना भी सामान है सब बाहर निकाल। तो सामान कौन सा सामान? किसका सामान? कहाँ है सामान? अच्छा, दिखाओ क्या? सिखाओ तुझे मजा? अरे जो भी है उसे फेंक के भाग। चल। अरे भाई सुनो, जरा जल्दी चलो। उफ, बाजार से वापस आते आते बहुत देर हो गई। लेकिन वो क्या है? हाँ, कोई एक चीज इधर ही आ रही है ना? गुंडा। लेकिन हैं? ये भगवान, ये मैं किसके चंगल में फंस गया रे बाबा? अरे बाबा रे, अरे बाप रे, गया रे। अरे भागो, अरे भागो। सारी मुसीबत मेरे ही हिस्से आती है। एक बार ये ठीक करो, एक बार वो ठीक करो। मुसीबत नहीं भगवान, मुसीबत नहीं, शांति। शांति? कौन शांति? अच्छा, गोसाई पाड़ा की वो नादान लड़की। तभी तो मैं कहूँ कि शांति कहाँ से आ गई। हे भगवान, ये वो शांति नहीं जो तुम समझ रही हो। हाँ, ये शांति और वो शांति, जरा बताओ तो क्या बोल रहे हो? मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा है। हाँ, सच में। अरे बाबा देखो, मैं ये कह रहा था कि नगर से बाहर इस घर में कुछ दिन हम चैन से रह सकते हैं। कोई आकर हमें परेशान नहीं करेगा भगवान। शांति से मेरा यही मतलब था। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, तो अब समझ में आया है? नहीं, अभी कहाँ समझ आया मुझे। मैं पूछती हूँ, अचानक तुम्हें अकेले रहने का शौक क्यों चढ़ गया है? वही तो समझ नहीं पा रही हूँ मैं। ओहो, चुप भी हो जाओ। इतना चिल्लाओगी तो किसी से ये बात छुपी नहीं रहेगी भगवान। क्या बोल रहे हो? इसका मतलब है सच में इसके बारे में किसी को तो नहीं और पता? क्या? अरे बाबा, कभी दो को अकेले रहने का भी थोड़ा मन करता है कि नहीं? बोलो। ये बात तो तुमने गलत नहीं बोली। हाँ। सिर्फ बच्चों को पता है कि हम लोग यहाँ पर हैं, और इस बात के बारे में और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों मंत्री, आखिर माजरा क्या है? ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? जी महाराज, मैं भी वही सोच रहा हूँ महाराज। तो फिर क्या तुम हाय, मैं चला घूमने भाई। करके नाचोगे हैं? या मुझे कुछ खुलकर बताओगे? वही तो सब लोग कह रहे हैं, नगर में अचानक से चोरी छीना झपटी बढ़ गई है। अरे ये क्या गड़बड़ी चल रही है? कैसे चोरी हो सकती है? कौन मेरा मतलब कौन है वो ये जो सब कर रहा है? अरे किसी पर संदेह है कि नहीं? मैं भला क्या कहूँ महाराज, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा और अपने साथ कोई पर्चा भी लेकर आए हैं। कह रहे थे कि लूट मचाने के बाद वो लुटेरा ये सब छोड़ गया है यहाँ पर। हाँ महाराज। वाह, उस चोर के ये सब शौक भी हैं। दिखाओ, ये पर्चे में लिखा क्या है? जरा पढ़ के तो सुनाओ। ओ दोलो
किसको बुला रहा है? किसको बुला रहा है? तुम्हारे दादाजी को होश है क्या? हाँ, क्या इसका मतलब? सो रहे हैं, फर फर करके खर्राटे लेते हुए सो रहे हैं। लेकिन दादाजी तो इतनी देर तक कभी नहीं सोते, आज क्यों सो रहे हैं दादी? अब मैं क्या बोलूं बताओ। रात को मेरे सो जाने के बाद किसे पता, कहीं चोरी वोरी करते हैं क्या, कौन जाने। अरे सुबह सुबह चोरी हो गई। सवेरे नहीं, रात को चोरी हो रही है। हम लोगों ने अपने कानों से सुना है। क्यों बच्चों, तुम लोगों ने ये बात किस किस से सुनी है? चलिए यही वही है। आजकल हमारे नगर में चोर डकैती बढ़ गई है। सुना है सब लोग महाराज के पास भी गए हैं। क्या सच में ये सब हो रहा है? हाँ? क्या हुआ? अरे चुपचाप क्यों खड़े हो? पढ़ो इसे। हाँ, मेरा मतलब देखिए ना, इसमें क्या क्या लिखा है। अच्छा समझ गया, जाने दो। मंत्री तुम कितने चालाक हो, मुझे और जानने की जरूरत नहीं है। ना, मेरा मतलब संस्कृत में थोड़ी अच्छी तरह से समझ लेता हूँ महाराज। फिर उल्टी बातें कर रहे हो। छोड़ो। सुनो कवि, तुम पढ़कर सुनाओ इसमें क्या लिखा है। हाँ, वही ठीक रहेगा। अब भला मैं क्यों? ठीक है दीजिए। सुनिए, इसमें लिखा है, दबे दबे पाँव से चुप चुप आओ, वो चेहरा भला उसकी खुशियों से बचपन से भरी हुई एक मूर्ति। वाह, बड़ा मजेदार चोर है। क्या अच्छी कविता लिखी है। कवि का जैसा भाव है पर छंद शास्त्र का अभाव है। इसमें छंद भाव है ही कहाँ। अब इसे सुनिए, कहीं भी जाओ तुम 7 समुंदर पार, लेकिन जाओ ना कभी गुदगुदी बाबा के पास, खबरदार। अरे वाह, इसका मतलब अब इसमें बुढ़ा कहाँ से आ गया इसमें? अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी है। मजाक समझकर जो भी इसकी कर रहे हैं अवेलना, कुमरो पोटाश देगा उसको उचित सजा। रुको, मुझे इन सब के बीच में कोई मेल दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो ये सब गड़बड़ लग रहा है भाई। ना महाराज, ना। ये रसिक इंसान, गुदगुदी बाबा, कुमरो पोटाश, ये सब एक ही इंसान की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या सच में? किसकी तरफ इशारा कर रहा है ये? क्यों महाराज? गोपाल, आपका प्यारा गोपाल भाई। जी महाराज, मंत्री जी ठीक कह रहे हैं। वो लुटेरा दिखने में तो गोपाल की तरह ही दिखता है। गोपाल है? गोपाल ये सब कर रहा है? लाओ उसे अभी यहाँ पकड़ कर लेकर आओ। अभी 5 बार बाईं ओर और 5 बार दाईं ओर। हाँ, अब गर्दन की कसरत कर लेता हूँ मैं। अरे ओ गुलटे, माजरा क्या है? वही तो देख रहा हूँ, दादाजी ने अचानक सुबह कसरत करना शुरू कर दिया है। हाँ, इसका मतलब जो लोग आजकल बात कर रहे हैं वो सच है क्या? बच्चों, तब से तुम लोग क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? हैं? आखिर बात क्या है, बोलो। नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। सब लोग कह रहे हैं ना, उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो बताओ मुझे, वो क्या कह रहा है? सब लोग कह रहे हैं कि आप रात को पूरे नगर में गुंडागर्दी कर रहे हो। समझ गया, इसका मतलब कोई मेरी अनुपस्थिति का फायदा उठा रहा है। वो कौन हो सकता है जो मेरी तरह है? मेरा नाम लेकर ये सब कौन कर रहा है, हैं? सब लोग कह रहे हैं कि वो गुंडा आपके जैसा मोटा है और छोटा है। मोटा और छोटा। लग रहा है कि मैं समझ गया हूँ। ऐसा तो एक ही आदमी है रे। हाँ, सिर्फ एक आदमी। महाराज, हमें एक बात कहनी है। अरे ये सारे बच्चे भला यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये सब तो गोपाल के पोते पोतियाँ हैं। लगता है लुटेरों के बारे में कुछ खास खबर मिल सकती है इनसे। हाँ, ठीक। अच्छा बच्चों, तुम लोगों को खबर तो है ना कि तुम लोगों के दादाजी ने तो हर तरफ लूट मचा रखी है। महाराज, हमारे गोपाल दादाजी ने कहा है वो कल आपके पूजा मंडप में आकर आत्मसमर्पण कर देंगे। आप बिना मतलब उनके बारे में सोच रहे महाराज, उनकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ, और कोई संदेह नहीं है। ना,
गोपाल को तो सच में बड़ी कठिन सजा देनी होगी। जी महाराज, मैं भी वही सोच रहा हूँ महाराज, वही ठीक रहेगा, वही ठीक रहेगा। हे, सुनो पहरेदारों, सब लोग जाओ जाओ, सब लोग आज रात से ही पूजा मंडप को घेर लो और नगर की सारी जगहों पर ऐलान भी करा दो। सुनो सुनो सुनो, गोपाल भार आने वाले कल को महाराज के सामने आकर आत्मसमर्पण करेगा। सुनो सुनो सुनो, इसका मतलब गोपाल की गुंडागर्दी इस बार खत्म होगी। जय माता दी, जय माता दी। हमारे पास और वक्त नहीं है, जो भी करना है वो आज रात को ही करना होगा। हाँ आज एक बड़ा डाव मारना पड़ेगा। हाँ नहीं, हाँ, सारे सिपाही पूजा मंडप में हो गया, उसी समय हम महारानी के गहनों को चुरा लेंगे। क्यों बच्चों, सब ठीक है ना? है? हाँ, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है। सारे पहरेदार ना पहरा देने में लग गए हैं और नगर में ऐलान कर दिया गया है। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। तो अब सुनो, सब कुछ मेरे योजना के मुताबिक ही हो रहा है। अब इसमें कौन सी योजना है आपकी? अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज रात को ही इस पार या उस पार हो जाएगा। हाँ। आज रात को फर्जी गोपाल एक बड़ा दांव मारना चाहेगा, समझे? वो महारानी के गहनों को लूटने की कोशिश करेगा। या फिर चलता हूँ, जाकर महाराज को ये खबर देकर आता हूँ। रुक 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 जा, इतना उतावला मत हो, उतावला मत हो। इस बार लूट समेत चोर पकड़ा जाएगा। सिर्फ तुम लोगों को एक जगह पर एक खबर पहुंचानी होगी। मेरी बात बस ध्यान से सुनो। हाँ, बस बस समझ गए, हम लोग सब संभाल लेंगे। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब कि तुम ही वो बदमाश हो। क्यों? क्या? हाँ, आजा आजा। अच्छा तो बेटा आजा 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 आजा, मैं चखाता हूँ तुझे मजा। आजा आजा, चल आ। बज गई, इशारे की सीटी बज गई। ना 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 ना, अब और देर नहीं कर सकते। देखिए देखिए महाराज, अब पकड़ लीजिए आपके इस नकली गुंडे को। अच्छा, ऐसा है क्या? अरे ये दोनों तो दावा कर रहे हैं कि वो असली गोपाल हैं। अब और देर मत कीजिए महाराज। हाँ महाराज, इसे छोड़िएगा मत। बस बस, और कोई संदेह नहीं है। आओ चांद, आओ। अब भागकर कहाँ जाओगे? बच्चों ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है कि असली गोपाल ऐसे सीटी बजाएगा। हाँ जी हाँ महाराज, ये देखिए इसका असली चेहरा। देखिए देखिए, हाँ? ये है वो बहरूपिया महाराज। हे भगवान, ये तो भोला है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये सब उस चेला पोटा की वजह से हुआ है। उसी ने मुझे फंसाया है। पकड़ो उसको। वाह वाह वाह, ये तो बढ़िया बात हो गई महाराज। एक खरीदो और एक मुफ्त में ले जाओ। मुझे छोड़ दीजिए महाराज। अब चिल्ला के कोई फायदा नहीं प्यारे भोले, अब खत्म हुआ तेरा खेल। ना 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 ना, खेल तो अब शुरू हुआ है। जैसे भोला ने गुंडागर्दी की, बिल्कुल उसी तरह अब लगातार 7 दिन और 7 रातों तक चौराहे पर वो अपना कान पकड़कर खड़ा रहेगा। क्या 7 दिन?
दिन आप सुबह सुबह जो नदी में नहाने गए थे और बदमाश गोपाल आपकी धोती लेकर भाग गया था, याद है? क्या सिर्फ उतना ही? उसके बाद बिना कुछ किए कैसे मुझे सजा दिलवाया था पता है? अभी भी मेरे कान का वो दर्द नहीं गया। ठीक ठीक। अब सुनिए मेरी बात, मुझे तो उठते बैठते दिन रात अपमानित कर रहा है। समझे? वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। सिर्फ आप ही क्यों, हम में से किसी को भी वो इंसान नहीं समझता है। और इन सब के पीछे कारण है महाराज का प्रोत्साहन। उनको लगता है कि इस राज्य का सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्यादा ज्ञानी है वो गोपाल भार। और उसी सोच की वजह से महाराज गोपाल को सर पर उठाकर धई 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 करके नाच रहे हैं, समझे? कभी कभी तो लगता है जैसे ये राज्य छोड़कर कहीं और चला जाऊं। मुझे भी वही लगता है। मुझे भी लगता है। रहने दीजिए महाराज के साथ गोपाल को। अरे इतनी जल्दी हार मानकर चले जाएंगे क्या? गोपाल की वजह से हम लोग राज्य नहीं छोड़ेंगे, हाँ, बल्कि गोपाल की तो मैं ऐसी हालत करूंगा कि वो बुरी तरह से फंसकर रास्ते पर आ जाएगा। देखना तुम लोग। कैसे? गोपाल के घर डकैती कराऊंगा। डकैती? हाँ, डकैत आकर गोपाल को मार पीट कर उसका सब कुछ लूट कर चले जाएंगे। उसके बाद देखिएगा एक भिखारी की तरह रोते रोते वही शातिर गोपाल एक दिन राज्य छोड़कर चला जाएगा। देखना आप लोग। पर आप डकैती करवाओगे किससे? हाँ, किससे करवाओगे आप? मुझे जितना मालूम है उस हिसाब से कृष्ण नगर का एकमात्र चोर है वो केले पोचा, और उसके साथ हो सकता है एक दो और चोर हों, लेकिन लाख ढूंढने पर भी यहाँ डकैत आपको नहीं मिलेंगे। पहले जितने भी थे गोपाल ने उन सबको भगा दिया है। अगर यहाँ नहीं मिले तो बाहर से डकैत मंगवाऊंगा, समझे तुम लोग? तो अनाज, कपड़े, ऐसी चीजों का आयात करवाते हैं और आप डकैतों का आयात करवाएंगे? हाँ, मंगवाऊंगा। गोपाल को सबक सिखाने के लिए सिर्फ डकैती क्यों, जरूरत पड़ने पर खूनी, गुंडे, शार्क, लकड़बग्गा सारी चीजों का आयात करवाऊंगा। लेकिन आपको डकैत मिलेंगे कहाँ? उसकी भी खबर मुझे मिल गई है। खबर मिल गई? हाँ, बेरामपुर में दो बड़े खूंखार डकैत है। मालदा और उसके आसपास के इलाकों में वो डकैती करते रहते हैं। नाम है हेला और फेला। वो दोनों जुड़वा भाई हैं। जैसे उन दोनों का डरावना चेहरा है, बिल्कुल वैसे ही उनकी डकैती का खौफ। फिर उन्हें ले आइए कृष्ण नगर में, मार पीट कर लूट मचाने दीजिए गोपाल को। हाँ, और उस धुरधर मोटू को पूरी तरह से बर्बाद कर दे वो। तो फिर आप सब लोग राजी है ना? हाँ, राजी। तो फिर कब करवाएंगे आप डकैती? परसों की रात। ठीक है, वही कीजिए। अरे सुनो झूठे कहीं के, महाराज को ठग कर तुम तो 25 सोने की अशर्फिया कमा लाए हो। क्यों जी? हाँ, वही तो मैं गिन रहा हूँ भगवान। सिर्फ गिनने से क्या होगा? आपने कहा था ना मुझे सोने के गहने बना कर देंगे, उनका क्या होगा बताइए? होगा, सब कुछ होगा। पहले शांति से बैठकर मुझे गिनने दो इन्हें। सुनो, एक ही चीज को कितनी बार गिनोगे बताओ? हाँ, भगवान तुम्हें कुछ समझ आता है कि नहीं? मैं क्या सिर्फ ये 25 सोने की अशरफिया गिन रहा हूँ क्या है? महाराज बीच बीच में खुश होकर कभी 2 कभी 3 अशरफिया दे देते हैं ना, उन सबको गिनकर मैं देख रहा हूँ कि कुल मिलाकर मेरे पास कितने सोने की अशरफिया जमा हो गई है भगवान। और क्या? कितने हो गए? कुल मिलाकर 42 हो गए हैं। 42 हो गए? भगवान, हम अमीर बन गए हैं। हाँ। ये देखो, चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे चुप रहो, धीरे धीरे कहीं लोग सुन ना ले। क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी तो मैं कह रहा हूँ बिना शोर मचाए चुपचाप खड़े होकर देखो। वक्त आने पर ठीक तुम्हें नए गहने बनवा कर दे दूंगा। कितनी मजे की बात है ना, क्योंकि हम लोग तो है डकैत के राजा, हमारे पीछे लोग लगे रहते हैं, और यहाँ पर कृष्ण नगरी में मंत्री हमें डकैती के लिए यहाँ पर लेकर आया है। क्या बोलते हो? सच में भाई, इस बात को सोचकर ही बहुत आश्चर्य होता है। अच्छा, वो गोपाल भारिया कौन था वो आदमी? आज इसके घर पर आज रात को हम लोग डकैती करेंगे। तो क्या वो बहुत धनी आदमी है? या ज्ञानी मुझे नहीं मालूम भाई, लेकिन मंत्री ने कहा है कि इसी के घर पर बहुत सारा सोना रखा हुआ है। मंत्री ने कहा था कि डकैती के बाद में हम लोग दोनों मिलके आधा आधा सोना बांट लेंगे। क्या?
आधा आधा बांटेंगे। नहीं, फिर तूने हाँ क्यों बोल दिया? अरे आजकल हमारे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए तो हाँ कर दिया है इसे। हाँ। अम्मा काली की कृपा से जय माँ, आमदनी अच्छी होनी चाहिए वरना कोई फायदा नहीं है। इतना दुराना, नाव का किराया, सारा माल कहीं गंगा में डूब गया तो धत उतना उतावला भी मत हो। जब मंत्री ने हमें डकैती के लिए कहा है तो शायद गोपाल मंत्री से भी ज्यादा अमीर होगा। कृष्णनगर का घाट आ गया। सुन पहला, चल चल उतर जाते हैं। सुन अपनी नाव इसी घाट पर बांध कर रखना, यहीं पर खाना पका कर खा लेना, और जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाते नाव छोड़कर कहीं भी मत जाना, समझा कि नहीं? सुनो, बहुत सावधानी से तुम्हें ये काम को अंजाम देना है। कोई चिंता की बात नहीं है मंत्री जी। सिर्फ एक बात है। बोलो। हम लोग यहाँ पर नए हैं, यहाँ के रास्ते हम लोग नहीं जानते, तो गोपाल भार का घर। मेरे आदमी तुम्हें उसका घर दिखाएंगे। और यहाँ पर रात को पहरेदारी होती है, कोई सीटी तो नहीं बजाता है रात को? मेरा मतलब रात के पहरेदार कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे ना? सेनापति को कह दिया है आज रात को पूरे राज्य में कोई भी चौकीदार नहीं रहेगा। बस फिर समस्या हल हो गई। अभी तक हल नहीं हुआ। पहले तुम लोग उसके घर जाकर डाका डालकर कुछ लूट कर लाओ, फिर ही तो कह सकते हैं सब हल हो गया, और कह सकते हैं कि तुम लोग बहादुर हो। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए मंत्री जी, आज थोड़ी रात तो गहरी हो जाने दीजिए। अरे भाई संभालो, तुम्हारे पीछे जहरीला सांप है, खबरदार हिलना मत। अब डर की कोई बात नहीं है, सांप चला गया है। हाँ, मैं वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो तुम्हारी कहानी आज ही खत्म हो जाती। ये आप कौन है? आपने भगवान की तरह प्रकट होकर मेरी जान बचाई। मैं एक साधारण इंसान हूँ, पर भाई मैंने तुम्हें इस इलाके में कभी भी नहीं देखा है। मैं एक माझी हूँ, बहरामपुर से आया हूँ। अच्छा, यात्रियों को लेकर आए हो शायद। आपने मुझे बचाया है तो आप मेरे लिए भगवान हैं, और भगवान से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे बिना किसी झिझक के तुम्हें जो भी कहना है कह डालो मेरे भाई। तो डाकू हेला और फेला को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। डाकू? यहाँ कृष्णनगर में डाकू? हाँ, यहाँ पर कोई गोपाल बार नाम का आदमी है, उनके घर पर आज रात को वो लोग डकैती करेंगे। पता है भैया, मैं आने के लिए तैयार नहीं था, मुझे डरा कर लाए हैं। बहुत गलत काम किया है तुमने। याद रखना, जैसे अन्याय करना पाप है, वैसे ही अन्याय करने वालों की सहायता करना भी उतना ही बड़ा पाप है। आपने तभी शायद भगवान ने मुझे संकेत दिया है। मैं चला जाऊंगा, हेला और बेला को पीछे छोड़कर मैं अकेले ही चला जाऊंगा। इसका मतलब आज रात को मेरे घर पर डकैती होगी। ठीक है बेटा, एक बार डकैती करने के लिए आओ तो सही है। मैं तुम सबको मजा चखाऊंगा। अरे भगवान, खाना पकाना छोड़कर जल्दी से यहाँ आओ। क्यों भला? क्या कुछ गुप्त बातें करना चाहते हो? हाँ है, जल्दी आओ तो सही, यहाँ आकर बैठो, जल्दी करो। सुनो, घर पर जितना भी सोना रुपया पैसा है सब कुछ अभी के अभी छुपाना होगा। क्या? पर क्यों? अगर जो कुछ भी मैं सुन कर आया हूँ अगर वो सच हो गया ना भगवान, तो फिर आज रात को हमारे घर पर डकैती होगी। हाँ, डकैती? हमारे घर डकैती? हे भगवान, ये कैसी बुरी खबर सुनाई आपने मुझे। हमारे घर डकैती? सुनो, कोई है यहाँ पर क्या? चुप, एकदम धीरे बात करो, कोई सुन लेगा, चुप रहो। हाँ, हे भगवान, ये क्या बोल रहे हो आप? हमारे घर डकैती होगी और मैं चिल्लाऊं भी नहीं? ओ नहीं, चिल्लाओ मत,
बिल्कुल मत चिल्लाना, इससे डाकू चौकन्ने हो जाएंगे ना। एक बार उनको आने दो हमारे घर, उसके बाद उनको पता चलेगा कि किसके घर पर आए हैं वो। निकलो निकलो निकलो, सोना गहना रुपए पैसे और जो भी कीमती सामान है सब निकाल कर एक जगह पर जमा कर दो, जल्दी करो। मैंने सुना है डकैत कभी खाली हाथ वापस नहीं जाते, कुछ ना कुछ तो वो जरूर लेकर ही जाएंगे। अगर सब कुछ घड़े में भरकर मिट्टी के नीचे दबा दोगे तो फिर अगर कुछ ना मिलने पर उन्होंने आपको मार डाला तो मैं क्या करूँगी? हद तेरी की, बहरामपुर से वो आ रहे हैं अपने घर पर, वो हमारे अतिथि हैं, तो अतिथि को खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे ना, उनके लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ूंगा ही। अब जाकर एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा लेकर आओ भगवान। मिट्टी के घड़े से तुम करोगे क्या? ओहो, तुम लाओ तो सही। भगवान जो भी कहा है सब कुछ याद है ना तुम्हें? सब कुछ याद है। ये हुई मेरी समझदार पत्नी जैसी बात। आंखें मूंद कर सोने का नाटक करो भगवान, जल्दी करो। गोपाल, तुमने दरवाजा खोल। मतलब वो लोग आ गए हैं। गोपाल, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा गोपाल। कौन है भाई? मेरा बाप। अरे रे 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 रे, जो भी तेरे पास है अब सब कुछ छीन कर ले जाएंगे। आप लोग कौन हो भाई? हम लोग डाकू हैं। हमें खबर मिली है कि तेरे घर पर बहुत सारा सोना और रुपया जवाहरात है। क्या बात कर रहे हो भाई? मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर पर वो सारी चीजें कहाँ से आएंगी? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। बोल बोल, माल कहाँ छुपा के रखा है? बोल जल्दी, हाँ बोल जल्दी, माल कहाँ है? बोल, नहीं तो तेरे को मार दूंगा मैं अभी के अभी। सच कह रहा हूँ, मेरे घर पर कुछ भी नहीं है। अच्छा बेटा, सुनो सुनो, बोल ही दो, तुमने माल कहाँ रखा है? बोलिए, सोना रुपया पैसा ज्यादा कीमती है या अपनी जान ज्यादा कीमती है? बोल दीजिए ना। ऐसे ही कहते हैं, खुद बोल। अब बोल जल्दी से, माल कहाँ रखा हुआ है? बोल। ये देखो, अरे बाबा रे, रसोई घर में मिट्टी के घड़े में सब कुछ रखा हुआ है। इस पर नजर रख, मैं रसोई घर में जाकर देखता हूँ। जय माँ काली, जय माँ काली, मिल गया, मिल गया। ये तो बहुत ही भारी लग रहा है, इसके अंदर बहुत सारा माल होगा लगता है। क्या बात है, चल रहे, चल, मिल गया। कितना भारी लग रहा है ये। चलो रे, चलो, चल रहे, चल, माल मिल गया है। चल निकल चलते हैं अभी अपन यहाँ से। चल जल्दी से यहाँ से, वरना कोई पीछा करेगा। अरे रे 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 रे, चलो चलो, जल्दी करो, पट्टी लगाओ, जल्दी करो। बढ़िया बढ़िया, अब रोना शुरू करो, हमें लोगों को इकट्ठा करना होगा। बहुत बढ़िया। तो फिर क्या क्या लाए हो तुम लोग, दिखाओ जरा। सब कुछ इस घड़े के अंदर ही है, देखिए देखिए। निकाल निकाल, घड़े के ऊपर से ये कपड़ा निकाल। गोपाल भार का इस बार सारा सामान जब्त हो गया। ये क्या है? ये सब क्या लाए हो तुम लोग? मजाक करने की जगह नहीं मिली? अरे मुझे बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग, हैं? मेरा यकीन कीजिए मंत्री जी। चुप, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमारे राज्य में डकैती के जुर्म में मैं तुम लोगों को गिरफ्तार कर रहा हूँ। क्या कहा? गिरफ्तार करेंगे ना? हमें गिरफ्तार करेंगे तो फिर मैं सब कुछ बोल दूंगा। क्या सेनापति, आप रुक जाइए। सुनो, अब तुम लोग अपने घर वापस जाओ। तुम लोगों को बहुत दूर जाना पड़ेगा। जाओ, घर जाओ। महाराज, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया महाराजा।
मत रो गोपाल, मत रो मत गोपाल। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारे घर पर इतनी बड़ी डकैती की घटना हो गई है। अरे सेनापति, कहिए महाराज। क्या बोलूं मैं? तुम्हारे लोग रात को क्या सोते रहते हैं? नाक में तेल डालकर सोते रहते हैं क्या? भगा दूंगा मैं सबको, यहाँ से भगा दूंगा, सबको दूर कर दूंगा यहाँ से। हे मंत्री! महाराज सुनो, गोपाल को लेकर राजकोष जाओ और उसका जो भी खोया है उससे पूछकर उसको 2 गुना देने का इंतजाम करो। जाओ। क्या दुगना? ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज को उल्लू बना सकते हो, पर मुझे नहीं बना सकते आसानी से उल्लू। बताओ, मिट्टी की घड़े में क्या पैसे थे? हे भगवान, मंत्री जी वो घड़ा मिट्टी का था, ये आपको कैसे पता चला? बताइए मतलब मुझे पहले ही पता था इसके पीछे जरूर कोई जान पहचान वाला ही होगा, वरना बहरामपुर में यहाँ पर डकैती करने क्यों आएगा? ओहो, आप तो बुरी तरह से फंस गए। बकवास मत करो, चलो शैतान कहीं के। आपने गलत कहा मंत्री जी, आपकी शैतानी दूसरों के लिए नुकसानदायक है और मेरी शैतानी को कहते हैं बुद्धि के बल पर आमदनी।